हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। ठीक है, जब से जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने जब से जो है ट्विटर पर, जिसका नाम एक्स हो चुका है, उस पर उन्होंने पोस्ट की है। ठीक है, एक पोस्ट जो है अपलोड किया है, तब उसको लेकर, ठीक है, उसी पोस्ट को लेकर जो टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न खड़े हो रहे हैं। प्रश्न ऐसे खड़े हो रहे हैं कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, अगर आएगी तो फिर कब आएगी। और एक क्वेश्चन और है कि टीआरई 5 जो है, यानी कि टीआरई 5 की घोषणा हो चुकी थी, आप सभी जानते हैं, क्या वो आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, तो टीआरई 5 का जो है डाउट मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। टीआरई 5.0 की कोई, यानी कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, टीआरई 5 की जो टीआरई 5.0 की वैकेंसी वह आएगी या फिर नहीं आएगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार में काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस होने वाला, परिवर्तन होने वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो उन्होंने जो यानी ट्विटर पर पोस्ट किया है उसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसको यानी कि पढ़ के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है। ठीक है, तो इन्होंने जो पहले ही यानी कि वाक्य लिखा है, इसमें साफ पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को छोड़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि तथा उसी के बल पर हमने बिहार, और यहाँ पर लिखा है कि और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने अपने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। ठीक है, इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अब लग रहा है इन्होंने जो है ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसे छोड़ देंगे। अब ये जो है राज्यसभा में किसी भी यानी कि पद को जो है, यानी कि हम कह सकते हैं राज्यसभा की सदस्यता लेने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको जो है पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आगे इन्होंने लिखा भी है कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक जो विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी, यानी कि बिहार में जिसकी भी सरकार बनेगी और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है, उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। इन्होंने ये जो ट्वीट किया था। ठीक है, तो इसी को लेकर यानी कि जो टीआरई 4.0 के कैंडिडेट हैं उनके मन में ये डाउट आ रहा है, ये प्रश्न आ रहा है कि क्या टीआरई 4.0 की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो मैं इस पर अब जो है बात कर लेता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं टीआरई 4.0 की वैकेंसी के बारे में। देखिए, टीआरई 4.0 की वैकेंसी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो आप जैसा सभी जानते होंगे, जो इसकी अध्याचना है वह बीपीएससी के पास पहुंच गई। ठीक है, आयोग के पास पहुंच गई है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अध्याचना इसकी पहुंच चुकी है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो टीआरई 4.0 की वैकेंसी नहीं आएगी। एक पते को मान लीजिए अगर अध्याचना आयोग तक नहीं पहुंचती, ठीक है, तो उसको लेकर हमारे मन में थोड़ा यानी कि ये संदेह हो सकता था कि अब हो सकता है वैकेंसी आए भी या फिर नहीं आए। ठीक है, लेकिन अब जब अध्याचना जो है टीआरई 4.0 की बीपीएससी आयोग के पास पहुंच गई है, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहुंच गई है, तो अब वैकेंसी मान के चलिए निश्चित वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें विज्ञापन इसका कब जारी होगा, तो विज्ञापन आपको जो है 7 मार्च के बाद आपको जो है जारी हो सकता है। ऐसा यानी कि हमारे सामने मैंने जो अपडेट आई थी उसमें मैंने पढ़ा था कि 7 मार्च के बाद आपको विज्ञापन जारी हो सकता है। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें यानी कि जो अभी मैंने एक अपडेट भी देखी थी, ठीक है, वहाँ मैंने देखा था कि 15 मार्च से पहले भी आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो कहने का मीन्स यही है, यानी कि 15 मार्च, या फिर हम कह सकते हैं 15 मार्च से पहले या 7 मार्च के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी टीआरई 4.0 की वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी, इसमें कोई यानी कि दो राय की नहीं है। ठीक है, यानी कि ये कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि अध्याचना आयोग के पास पहुंच गई है। मान लीजिए अध्याचना आयोग के पास नहीं पहुंचती, तो एक पते को हम कह सकते थे कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी पर काफ़ी बड़ा संकट मंडरा रहा है। ठीक है, लेकिन अब इनकी जो अध्याचना है वह आयोग के पास पहुंच गई, तो ये वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है ये वैकेंसी जो है कैंसिल हो जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ यानी कि डॉट लिखा कि बिहार में नहीं होगी शिक्षक भर्ती। ये मैंने केवल क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या बिहार में शिक्षक भर्ती नहीं होगी, तो ये टीआरई 4.0 की है वैकेंसी है, वह जरूर होगी। उसके बाद टीआरई 5.0 के बारे में कहा नहीं जा सकता है, यानी कि जो नई सरकार बनेगी पता नहीं वो टीआरई 5.0 को लाए या फिर नहीं लाए। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने विज्ञापन के भी बारे में बता दिया। ठीक है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि 7 मार्च से 15 मार्च के बीच विज्ञापन जारी हो सकता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर
जितने भी डॉक्यूमेंट आपकी पोस्ट के हिसाब से ठीक है डिमांड की जाए वो आप सभी तैयार रखिएगा। बाकी यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित जो मैंने वीडियो था उसको भी रिकॉर्डिंग करके इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न वगैरह यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट थी एग्जाम को लेकर वो भी मैंने इस पर सब जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दिया, ठीक है। उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहीं तक जो हमारा यानी कि इम्पोर्टेंट अपडेट था बीपीएससी टीआरई 4.0 लेकर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।